ऑलराइट, मैंने टाइमलाइन में एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया है और मैं टीवी की स्क्रीन को रिप्लेस करना चाहता हूँ विद माय ओन वीडियो। तो ये करने के लिए हम प्रोजेक्ट पैनल से ड्रैग कर लेंगे रिप्लेसिंग वीडियो को ओरिजिनल वीडियो के ऊपर वाले ट्रैक में, और मैं ओरिजिनल वीडियो की ड्यूरेशन को डिक्रीज कर लूंगा ताकि ये मेरी रिप्लेसिंग वीडियो की ड्यूरेशन को मैच कर ले। अब प्रीव्यू में टॉप वीडियो को डबल क्लिक कर ले ताकि ये सेलेक्ट हो जाए और इसके हैंडल्स को यूज कर ले ताकि ये रिसाइज हो जाए और टीवी से स्मॉलर हो जाए। अब इसको मूव कर ले ताकि ये टीवी के अंदर पोजीशन हो जाए। नेक्स्ट स्टेप के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप प्रीव्यू पे जूम इन कर ले। मैं अपना 25% सेट कर लूँगा। अब इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे और सर्च बॉक्स में कॉर्नर पेन को टाइप कर लेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे टाइमलाइन के अंदर टॉप वीडियो क्लिप में। अब मेक श्योर करेंगे कि टाइमलाइन पर टॉप क्लिप सेलेक्टेड हो और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर पेन इफेक्ट को सेलेक्ट कर ले जो कि आपने अभी ऐड किया है ताकि आपको वीडियो प्रीव्यू के अंदर ये कॉर्नर पॉइंट्स नजर आए। इसके हर कॉर्नर को ड्रैग कर ले ताकि ये टीवी के कॉर्नर को मैच कर ले। मैं फिक्र नहीं करूंगा कि ये परफेक्टली कॉर्नर हो जाए सिंस यू गेट द आइडिया। वंस यू आर डन, जूम बैक आउट बाय सेलेक्टिंग फिट एंड देयर इट इज। ये स्टिल शॉट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर आपका टीवी वीडियो में मूव कर रहा हो तो इसके लिए बेस्ट है कि आप फिर ब्लैक या फिर ग्रीन स्क्रीन टीवी को यूज कर ले। टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने टाइमलाइन को सेटअप कर लिया है। इट इज बेसिकली द सेम एज लास्ट टाइम। रिप्लेसमेंट फुटेज को टॉप ट्रैक पर रखे और एक्चुअल टीवी वाली वीडियो को नीचे ट्रैक पर रखे। प्रीव्यू में अपनी फुटेज को टीवी के टॉप पर पोजीशन कर ले, लेकिन इस दफा इसको थोड़ा बड़ा रखे ताकि जब कैमरा मूव करे तो ये टीवी के अंदर रहे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।